कैसे हैं आप? मैं बलराम सिंह और आपका मेरे YouTube चैनल भूमि साइंस एंड बायो क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आपको यहाँ पर कक्षा 10 साइंस विषय के NCERT बुक का जितना भी सॉल्यूशन है उसको कराने वाला हूँ यहाँ पर, और इसको मैंने 3 भागों में डिवाइड किया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, जिसमें मैं आपको पहले फिजिक्स का चैप्टर जितना भी है इसके अंदर उन सब का मैं सॉल्यूशन दूंगा, उसके बाद केमिस्ट्री का, फिर बायो का। तो यदि आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब ज़रूर करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो देर ना करते हुए आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है सोलर कुकर। जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साइंस के अंदर मैं सारे के सारे यहाँ पर क्लियर कराऊंगा। जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आपके साइंस के अंदर मैं उतने सारे के सारे यहाँ पर क्लियर कराऊंगा। और हाँ, मैं आपसे इतना चाहता हूँ कि आप मेरे वीडियो को ध्यान से देखें, सुनें और समझें, और उसके बाद इसका नोट्स स्वयं तैयार करने की कोशिश करें। यदि आप स्वयं नहीं तैयार कर सकते हैं तो मैं इसका नोट्स भी आपको अवेलेबल कराऊंगा। यहाँ तक कि मैं यदि हो सकेगा तो वीडियो के अंत में इसको पूरा का पूरा रिपीट किया करूंगा, जिससे आप धीरे धीरे इसको नोट भी कर सकते हैं। तो ठीक है, आज का पहला क्वेश्चन है सोलर कुकर का नामांकित चित्र बनाकर इसका वर्णन कीजिए, जो बोर्ड एग्जाम में इस प्रकार से पूछा जाता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सोलर सिस्टम में सोलर कुकर पढ़ाने वाले हैं आप। तो देख ध्यान से कि इसमें एक धातु का चौकोर डिब्बा होता है, एक धातु का चौकोर डिब्बा होता है। तो मैं पहले बॉक्स बना दूं, आप देखते जाएं, धीरे धीरे बनाऊंगा बिल्कुल, और आप देखें कि किस प्रकार से बनाया है और जिसकी प्रैक्टिस आप करते रहें। तो देखें ध्यान से। अब इसका वर्णन करता हूं इतना, इसके बाद में आगे बनाऊंगा। तो सोलर कुकर में धातु का चौकोर डिब्बा होता है। ठीक है, इस धातु के चौकोर डिब्बे के अंदर एक ऊष्मारोधी अस्तर लगा होता है। ये ऊष्मारोधी अस्तर इसलिए लगाते हैं कि बॉक्स के अंदर की जो ऊष्मा होती है वो बाहर ना आ सके। तो दोबारा देखें कि सोलर कुकर में धातु का चौकोर डिब्बा होता है, इस चौकोर डिब्बे के अंदर एक ऊष्मारोधी अस्तर लगा होता है। इस डिब्बे के अंदर की जो दीवारें होती हैं वो काली कर दी जाती है। डिब्बे के अंदर की जो दीवारें होती हैं वो कैसी कर दी जाती है? काली कर दी जाती है। इसके अंदर की दीवारें कैसी कर दी जाती है? काली कर दी जाती है। ठीक है, अब ध्यान से देखें कि ये धातु का एक चौकोर डिब्बा होता है, इस डिब्बे के अंदर एक ऊष्मारोधी अस्तर लगा होता है। और डिब्बे क्यों लगा देते हैं अस्तर? क्योंकि इसके अंदर की ऊष्मा बाहर ना जा सके। अब इसके बाद क्या करते हैं कि इसके अंदर की जो दीवारें होती हैं उनको काला कर दिया जाता है। बॉक्स के ऊपर वाले भाग पर, बॉक्स के इस वाले भाग पर दो पारदर्शी कांच के ढक्कन लगा दिए जाते हैं। तो ढक्कन तो एक ही होता है, लेकिन इसमें कांच कितने होते हैं? 2 होते हैं। तो 2 कांच के पारदर्शी ढक्कन बने का ढक्कन लगा दिया जाता है। ठीक है, लगा दिया जाता है। अब आगे देखें कि जिससे कि इसमें इस ढक्कन से होकर इसमें प्रकाश प्रवेश कर सके, अंदर प्रकाश प्रवेश कर सके। अब देखो बॉक्स के ऊपर एक समायोज्य दर्पण लगा दिया जाता है। बॉक्स के ऊपर एक क्या लगा दिया जाता है? एक समायोज्य दर्पण लगा दिया जाता है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एडजस्टेबल मिरर, समायोज्य दर्पण। इसी दर्पण से टकराकर सूर्य का प्रकाश डिब्बे के अंदर क्या करता है? प्रवेश करता है, इस बॉक्स के अंदर प्रवेश करता है। तो दोबारा देखें इसको, यहां तक फिर से एक बार और देखें इसको कि सोलर कुकर में एक धातु का, मैं बोर्ड पर देखते चल रहा साथ साथ कि सोलर कुकर में
धातु का एक चौकोर डिब्बा होता है। इस बॉक्स के अंदर एक ऊष्मारोधी अस्तर लगा दिया जाता है। डिब्बे के अंदर की दीवारें काली कर दी जाती हैं और इसके अंदर की दीवारें काली कर दी जाती हैं। डिब्बे के बॉक्स के ऊपर एक पारदर्शी कांच का ढक्कन लगा दिया जाता है। इसी ढक्कन से होकर कांच के अंदर, डिब्बे के अंदर प्रकाश क्या करता है, एंटर करता है या प्रवेश करता है। डिब्बे के ऊपर वाले हिस्से में एक समायोज्य दर्पण, इसको नाम दे देते हैं समायोज्य दर्पण, समायोज्य दर्पण, इसको बोलते हैं एडजस्टेबल मिरर, समायोज्य दर्पण लगा देते हैं। ये दर्पण कैसा होता है कि इसको आराम से इधर उधर किया जा सकता है, यानी कि जिस तरफ सूर्य होता है उस तरफ इसको आराम से घुमाया जा सकता है, इसलिए इसको एडजस्टेबल मिरर कहते हैं। और इस डिब्बे से, इसी ढक्कन से होकर सूर्य का प्रकाश टकराकर डिब्बे के अंदर प्रवेश करता है। आगे देखते हैं कि डिब्बे के बॉक्स के अंदर एक खाना पकाने के लिए एक अन्य बर्तन रख दिया जाता है। डिब्बे के अंदर खाना पकाने के लिए एक अन्य बर्तन रख दिया जाता है। उस डिब्बे की जो बाहर की दीवारें होती हैं वो काली कर दी जाती हैं। जो बाहर की दीवारें होती हैं वो कैसी कर दी जाती हैं, काली कर दी जाती हैं। अब ये मत कहना सर ये तो ब्लू कलर है, काली कर दी जाती हैं, ठीक है, काली कर दी जाती हैं, ठीक है। तो इस बॉक्स को इसमें रखते हैं। डिब्बे के अंदर एक बॉक्स रखते हैं खाना पकाने के लिए, खाद्य पदार्थ पकाने के लिए, जिसके बाहर की दीवारें कैसी कर दी जाती हैं, काली कर दी जाती हैं। इसको थोड़ा अलग कर देते हैं, इससे दिखेगा कि ये थोड़ा बाहर से काला किया गया है। अब बाहर से काला किया गया है तो कैसी कर दिया था इसके, ये डिब्बे के अंदर की दीवारें, बाहर की दीवारें, डिब्बे को बाहर से काला कर दिया जाता है। अब देखिए यहां तक मैं रिपीट करता हूं, इसके बाद फिर मैं आपको आगे बताता हूं कि सबसे पहले सोलर कुकर में एक धातु का चौकोर डिब्बा होता है। उस डिब्बे के अंदर ऊष्मारोधी अस्तर लगा दिया जाता है। डिब्बे के अंदर ऊष्मारोधी अस्तर लगा दिया जाता है। डिब्बे के अंदर की दीवारें काली कर दी जाती हैं, जिससे कि ये क्या होता है, डिब्बे के अंदर की दीवारें काली कर दी जाती है, इससे क्या प्रकाश बाहर नहीं आता है। तो ब्लैक कलर हमेशा एब्जॉर्बिशन करता है सनलाइट का, ठीक है, ऊष्मा का क्या करता है, शोषण करता है, अवशोषित कर लेता है ऊष्मा को, इसलिए इसकी दीवारें काली कर दी जाती हैं। आगे देखिए, इसके ऊपर, डिब्बे के ऊपर एक दर्पण लगा देते हैं, ढक्कन लगा देते हैं, कांच का ढक्कन लगा देते हैं। इस ढक्कन से होकर ही सूर्य का प्रकाश डिब्बे के अंदर प्रवेश करता है। उसके बाद इस बॉक्स के ऊपर एक समायोज्य दर्पण लगा होता है। इस दर्पण से ही टकराकर सूर्य का प्रकाश बॉक्स के अंदर प्रवेश करता है। बॉक्स के अंदर खाद्य पदार्थ पकाने के लिए हम एक बर्तन रखते हैं। खाद्य पदार्थ पकाने के लिए एक बर्तन को रख दिया जाता है। इस बर्तन की बाहर की दीवारें जो होती हैं वो काली कर दी जाती हैं। अब इस संपूर्ण उपकरण को 2 से 3 घंटे के लिए इसको धूप में रख देते हैं, जिससे कि इसका तापमान लगभग 120 डिग्री सेल्सियस से लगभग 140 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। 120 डिग्री सेल्सियस से लगभग 140 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। इस उपकरण में या इस सोलर कुकर में उन्हीं खाद्य पदार्थों को पकाया जा सकता है जिन्हें कम तापमान की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए हम चावल ले सकते हैं, ठीक है। तो एक बार मैं यहाँ तक रिपीट कर देता हूँ, इसके फिर आगे बताता हूँ। तो रिपीट करता हूँ, दोबारा सुनना ध्यान से कि सबसे पहले सोलर कुकर में एक धातु का चौकोर डिब्बा होता है। उस डिब्बे की अंदर की दीवारें जो होती हैं वो काली कर दी जाती हैं। इसके बाद धातु का चौकोर डिब्बा होता है। डिब्बे के अंदर एक ऊष्मारोधी अस्तर लगा होता है। उसके बाद इसके अंदर की दीवारें काली कर दी जाती हैं। इसके ऊपर वाले भाग में क्या लगा होता है, एक कांच का दर्पण, कांच का ढक्कन लगा होता है। 2 कांच होते हैं, ढक्कन एक ही होता है, कांच का ढक्कन लगा होता है, जिससे कि सूर्य का प्रकाश इस डिब्बे के अंदर प्रवेश करता है। डिब्बे के ऊपर वाले भाग पर क्या होता है, एक समायोज्य दर्पण लगा दिया जाता है, जिससे टकराकर सूर्य का प्रकाश डिब्बे के अंदर प्रवेश करता है। डिब्बे के अंदर
खाद्य पदार्थ पकाने के लिए हम एक अन्य बर्तन को रखते हैं, डिब्बे के अंदर खाद्य पदार्थ पकाने के लिए हम एक अन्य बर्तन को रखते हैं, उस बर्तन की दीवारें बाहर से काली कर दी जाती हैं। उस बर्तन की दीवारें कैसी कर दी जाती है? बाहर से काली कर दी जाती हैं। अब इस संपूर्ण उपकरण को 2 या 3 घंटे के लिए, इस संपूर्ण उपकरण को 2 या 3 घंटे के लिए इसको धूप में रख देते हैं, जिससे इसका तापमान लगभग 120 डिग्री सेल्सियस से लगभग 140 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। इस उपकरण में उन्हीं खाद्य पदार्थों को पकाया जाता है जिन्हें कम तापमान की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए चावल ले सकते हैं। और यदि मेरा पढ़ाना आपको अच्छा लगा, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया है, तो मैं आपसे चाहता हूं कि मेरे वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।